हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके टीजीटी स्पेशल, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, जो है इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन बस ये रहता है कि समस्या कहाँ आती है, जहाँ पर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया होता। तो ये आपकी एक तरह से कह लीजिए कि रिवीजन क्लास है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप रहेंगी, सारे ब्रांच का सब चीज़ जो है मिक्सअप है आपका, पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि रिवीजन हो जाएगा फास्ट। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यदि किसी परिवार की सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी हो तो किस सिद्धांत का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है मतलब पूछा जा रहा है कि तो सीमित आय में हम अधिक से अधिक या कितना ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो, तो हमें कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बजट से प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है ना, आय व्यय बजट, ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपका होम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसे क्या करना है, आपको पढ़ना है पूरा ध्यान से। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है सीमांत उपयोगिता का घटता नियम, सम सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, मांग का नियम, उत्पादन का नियम। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सम सीमांत उपयोग का सिद्धांत। इससे क्या होगा, आप जो है सीमित आय में भी अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को एक तरह से कह सकते हैं संतुष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, रेशम तंतु की पहचान के लिए बर्न टेस्ट में कौन सी गंध आती है। कागज जलने जैसी, बाल जलने जैसी, प्लास्टिक जलने जैसी, रबर जलने जैसी। तो रेशम तंतु, बात यहाँ किसकी हो रही है, रेशम तंतु की। रेशम तंतु आपका क्या है, प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में किसका है, तो प्राणिज जगत से। प्राणिज जगत से यानी कि जानतो जगत से रेशा है, कह सकते हैं। और ये क्या है, तो एक तरह से कह सकते हैं प्रोटीन युक्त। ठीक है, कौन सा रेशा, प्रोटीन युक्त रेशा हो जाता है रेशम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन आपका जो है केराटिन प्रोटीन इसमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाल जलने जैसी वो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल जलने जैसी वो। कागज जलने की वो आपके आती है, तो किसमें आती है, वो आपके जो है सूती रेशे में, कपास के रेशे में। और यहाँ पर बाल जलने जैसी वो आई, क्योंकि रेशम में भी प्रोटीन होता है और बालों में भी प्रोटीन होता है, तो वो सेम जो है उसी तरह की जो है उसमें गंध आती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत कौन सा है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये याद रखिएगा आपको, संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का है। तो पूछा जाए इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष की आयु का जो बच्चा होता है वो किस अवस्था में, तो संवेदी गामा कह लीजिए, गत्यात्मक पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन। तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। सी का मतलब ठोस संचालन। ठीक है, यानी कि संवेदी गामा क्या होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और पूर्व जो संचालन होता है वो होता है आपका मूर्त संचालन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी, 7 से 11 वर्ष ठोस संचालन। अगले प्रश्न पर पहुंचते अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, संक्रमण से रक्षा, ऑक्सीजन का परिवहन, हार्मोन स्राव, रक्त का थक्का बनना। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, और देखिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज होगी, आप लोग जो है तो इसको देखते रहिए। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल टीजीटी के हिसाब से प्रश्न जो है फ्रेमिंग किए हुए हैं और आपका रिवीजन सारा होता रहेगा। तो एक जो है आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम जो है उसका समाधान जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चे बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, नए आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी एक क्लास जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, सारा डिवीजन हम लोग करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है विटामिन डी। ठीक है, कौन सा रोग होता है कमी से। ठीक है, याद रखेंगे तो स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी वेरी पेलाग्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स की बात आती है विटामिन डी की। डी की बात होती है जब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हड्डियों से संबंधित
चाहे जितनी भी बीमारियां होंगी वो आपकी डी की कमी से होंगी, या फिर यहाँ पर अगर कैल्शियम होता तो कैल्शियम की कमी से भी हड्डियों की बात आती है। बाकी जो है स्कर भी आपका जानते हैं विटामिन सी की वजह से होता है, वेरी वेरी बी की कमी से होता है, पेलग्रा भी जो है आपका इसी में आता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ से इस तरह के टॉपिक से बी वाले से क्वेश्चन आया था। तो ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी का पूरा परिवार है, सबके आपको रासायनिक नाम होने चाहिए याद। ठीक है, और इसके बाद जो है इनसे जो है कमी से कौन कौन से रोग है, ये सारी चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो है छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि देखिए इंटीग्रेट का आया हुआ है, बहुत से बच्चों का जो नहीं हुआ है, भाई सहानुभूति है हमारा उनके साथ ना। तो वही चीज देखनी है कि जो है ज्यादा क्योंकि देखिए बहुत ईजी भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज्यादा वो भी नहीं था, लेकिन बच्चे क्यों नहीं पास हुए। तो यहाँ पर कमी आपकी पढ़ाई के तरीके में थी। ठीक है, हम ये जरूर कहेंगे कि आप रिवीजन करिए, सबसे ज्यादा होता है रिवीजन। बहुत से बच्चे हर लाख वाला प्रश्न जो आया था शैशवावस्था का उसको गलत किए, ये जो आया था विटामिन बी वाला क्वेश्चन इसको गलत किया। तो मतलब इतना ज्यादा गलतियां होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपाधापी में आप लोगों का रिवीजन छूट जाता है। इतना आगे बढ़ने की, इतना आगे भागने की कोशिश में रिवीजन वाली चीजें छूट जाती हैं, छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती, तो वहीं से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार संसाधन प्रबंधन में निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। विकल्पों का मूल्यांकन, या फिर है समस्या की पहचान, फिर है निर्णय का क्रियान्वयन, फिर है परिणाम का आकलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान। ठीक है, क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान, यानी कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण क्या होता है, समस्या की पहचान करना। तब हम जब पहचान करेंगे धीरे धीरे अन्य चीजों को हम आगे बढ़ते हुए निर्णय प्रक्रिया का प्रोसेस करेंगे, यानी कि निर्णय लेंगे। निर्णय को क्या कहा जाता है, तो प्रबंधन का हृदय कहा जाता है निर्णय प्रक्रिया को। ठीक है, सूती वस्त्रों में सिलवटें अधिक पड़ने का कारण है कम नमी अवशोषण, अधिक प्रत्यस्थता, कम प्रत्यस्थता, अधिक चमक। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका आंसर सी, क्रम कम प्रत्यस्थता। ठीक है, जो सूती वस्त्र होते हैं उनमें लचक इतनी नहीं होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कह सकते हैं, तो प्रत्यस्थता कम होती है। ये चीज याद रखिएगा आपका, चाहे सूती हो जाए चाहे लिनन हो जाए तो उसमें कम होती है, प्राकृतिक के वैसे भी, लेकिन ये है कि हाँ सूती में तो सबसे ही कम होती है, और जो है सिलोटे इसी कारण उसमें पड़ जाती है। देखिए आप मशीन वगैरह में धुल दीजिए सूती कपड़ा तो बिल्कुल एकदम बिना प्रेस किए आप उसको नहीं पहन सकते। वहीं उसके अलावा अगर कहीं नायलॉन वगैरह देख लीजिए, ये रेयान वगैरह हो गया तो इनमें इतनी दिक्कत नहीं होती, इजी वॉश टू वेयर, मतलब बहुत ही आसानी से रख रखाव ये सारी चीजें होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है अगले प्रश्न पर चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संकट है। तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि इनका क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये आपको रट लेना है। फिर आते हैं कि प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है, तो विश्वास बनाम अविश्वास, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, या सन्निकटता बनाम एकाकीपन। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ये होता है किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संकट। जो किशोरावस्था में बालक होते हैं उनका क्या होता है, पहचान, वो अपना पहचान बनाने, अपना भूमिका, ये सारी चीजों में उलझे रहते हैं, उनका यही सबसे ज्यादा संकट होता है सामाजिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ की बात हो रही। ठीक है, ऑप्शन है पिट्यूटरी, यकृत, थायराइड, अग्नाशय। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी, यकृत है ना, लीवर जिसको कहते हैं। और यहीं पर अगर आती बात किसकी, मिश्रित, ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ की बात होगी तो क्या हो जाएगा आपका, अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, सीधे सीधे प्रश्नों पर कोई विशेष भूमिका नहीं, और आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिए, और हम आने वाली भर्तियों के लिए भी कह रहे हैं कि आप लोग तन मन से लगे रहिए, आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। है अगला, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत लगभग कितना होना चाहिए, 10 से 15%, 20 से 30%, 50 से 60%, फिर आपका है 70 से 80%। तो सही उत्तर यहाँ पर आपका यही क्या होने वाला है, सही उत्तर आपका सी। ठीक है, कितना, 50 से 60%। ठीक है, ये जो है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, और भारतीय थाली में। ठीक है,
भारत भारतीय थाली में भी जो है यही है, 50 से 60% तक का जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाज वगैरह हो गया, मोटा अनाज, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें। बाकी अन्य चीज़ें होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपका क्या है? मर्सराइज़ेशन प्रक्रिया किस तंतु पर की जाती है? तो मर्सराइज़ेशन किस पर की जाती है? हो गया ऊन, रेशम, नायलॉन, कपास। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कपास, ठीक है। कपास पर मर्सराइज़ेशन प्रक्रिया की जाती है। इससे क्या होता है? चमक और मजबूती बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? चमक बढ़ जाती है और मजबूती बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, समय प्रबंधन में कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य है? आय बढ़ाना, श्रम बचाना, व्यय बढ़ाना, जोखिम बढ़ाना। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, श्रम बचाना। ठीक है, क्या हो जाता है? कार्य सरलीकरण किसका है? तो मार्विन मुंडेल का, ठीक है। इसका है तो मार्विन मुंडेल का दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में इन्होंने, मुंडेला भी कहीं कहीं आपको लिख जाएगा, दिया था। तो इसमें क्या था, जो अपंग लोग थे उनके लिए था कि कितना कम से कम अफर्ड किया जाए, या कह सकते हैं कि कितना कम से कम उनका जो है समय लगे, और जो है एनर्जी उनकी कम सब लगे, या मेहनत कह सकते हैं, और कार्य अच्छा हो सके। तो इसका उद्देश्य यही है, श्रम को बचाना। आइए अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी योजना किस कार्यक्रम से संबंधित है? भाई सारी योजनाएं एकदम रट लीजिए, और हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपको पूरी एक योजनाओं की और दिवस की अलग से भी क्लास आपको मिली हुई है, तो वहां से आप पूरा नोट कर सकते हैं। पूरी एक क्लास में सारी योजनाओं को हमने रखा है। तो जो है मध्याह्न भोजन, आईसीडीएस, एनआरएचएम, फिर है एसएसए, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, आईसीडीएस, ठीक है। आईसीडीएस क्या है? आंगनबाड़ी योजना का कार्यक्रम, और ये कब हुआ था? तो ये 1975 में आपका हुआ था, ठीक है। स्थापित किया गया था आईसीडीएस। और ये क्या होता है? जो वही बालवाड़ी कह सकते हैं, बहुउद्देशीय भोजन योजना, इन सारी चीजों के लिए ये जाना जाता है। और मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, आप जानते हैं, ये जो बच्चों की स्कूलों में संख्या गिरावट जो है, गिरती दर को देखते हुए, तो 1995 में इसको पूरे समस्त भारत देश में लागू किया गया था, ठीक है। और एनआरएचएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एसएसए का सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये सब जो है, लेकिन आंगनबाड़ी से रिलेटेड आईसीडीएस हो जाएगा आपका। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, रक्तचाप मापने का उपकरण है? तो स्टेथोस्कोप, सिग्नो इनोमीटर, फिर है थर्मामीटर, फिर है ग्लूकोमीटर। तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए। फिर स्टेथोस्कोप से क्या होता है? धड़कन नापी जाती है हृदय की, और थर्मामीटर से आपके शरीर का ताप मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन? ये पाचन तंत्र का पूरा एकदम बढ़िया अच्छे से एक एक चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से बस सरल सरल से प्रश्न रहते हैं, घुमाए रहते हैं, तो बस उसी में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। सही उत्तर हो जाएगा बी, अमाशय से, ठीक है। आपके अमाशय से, स्टोमच से या पेट से जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। फिर रंगाई में मॉडर्न का कार्य है? रंग हटाना, चमक बढ़ाना, रंग को स्थायी करना, कपड़ा सख्त करना। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, रंग को स्थायी करना। ये रंगाई में मॉडर्न का कार्य है, रंग को स्थायी करना, यानी कि पक्का करना, बंधक, उसको मजबूत बना देना रंग को। फिर अगला प्रश्न है आपका, परिवार और जीवन चक्र का प्रथम चरण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, नव दंपत्ति, ठीक है। नव विवाहित दंपत्ति होता है, ये प्रथम चरण होता है। स्थापत्य काल भी इसको कहते हैं, विग्लो ने इसको दिया था। यहाँ पर क्या होता है? प्रथम चरण, वो नया नया शुरुआत करते हैं अपने जीवन का, है ना। तो ट्रिक लगा कर आप करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर अगला प्रश्न है, ब्रांकाइटिस किस तंत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर बी हो जाएगा आपका, श्वसन से, ठीक है। जो ब्रांकाइटिस है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन की कमी से होता है? क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ग्वाइटर, ठीक है, यानी कि घेंघा रोग गले में होता है। ये आपको देखने को मिलेगा, आयोडीन की
कमी से। बाकी आप जानते हैं एनीमिया किससे होता है, तो B12 और बाकी उसके अलावा B9 है ना, पर्नीशियस एनीमिया इससे होता है, इससे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मधुमेह आप जानते हैं क्या होता है, जो पेनक्रियाज होता है उसमें से अल्फा बीटा गामा सेल्स निकलती हैं, उसकी बीटा सेल्स से इंसुलिन स्रावित होता है। तो जब वो प्रभावित होता है, वो किसी तरह से कम निकलता है इंसुलिन, तो फिर आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तब आपको मधुमेह हो जाता है। बाकी अस्थमा आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी है, तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, ग्वाइटर या घेंघा रोग देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पॉलिएस्टर तंतु का प्रमुख गुण है। अब देखिए पॉलिएस्टर का, तो सबसे पहले यहाँ पर जाइए कि ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपका कृत्रिम रेशा है, ठीक है। प्राकृतिक तो भैया है नहीं, और जब कृत्रिम है, जब बनाया जा रहा है, तो सीधी बात है उसमें चीजों को मिला दिया जा रहा है, केमिकल वगैरह सारी चीजें मिला दी जा रही है कि जितने वो मजबूत हो जाए, जितने आसान हो जाए, है ना, सुंदरता चमक बढ़ जाए, तो ये चीजें होती। तो अधिक सिकुड़ेगा नहीं, सिकुड़न प्रतिरोधक प्रक्रिया कर दी जाती है उसपे, और कम मजबूती नहीं, सीधी बात मजबूती भी बढ़ जाएगी। अधिक नमी सोखेगा, तो ये सोखता नहीं है नमी, नमी तो सोखने के लिए आपका लिनन और सूती ज्यादा मतलब वो रखता है। तो झुर्रियों का प्रतिरोध किस पर ऐसी प्रक्रियाएं कर दी जाती हैं ताकि वस्त्र सिकुड़े ना, तो पॉलिस्टर का प्रमुख गुण ये हो जाएगा कि झुर्रियों का प्रतिरोध। ये आपका आंसर इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगला है मैस्लो, यानी कि अब्राहम मैस्लो का जो आवश्यकता अनुक्रम का जो है पदानुक्रम सिद्धांत बोलते हैं, उसका सर्वोच्च स्तर क्या है, तो सर्वोच्च स्तर हो जाएगा आंसर आपका सी, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, जो सर्वोच्च स्तर होगा वो आत्म साक्षात्कार, ठीक है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचाना, वो लेवल जो होता है वो सबसे ऊंचा लेवल हो जाता है। शारीरिक आवश्यकता क्या होती है, वो सबसे निचला स्तर होता है, जबकि सर्वोच्च स्तर पर आत्म साक्षात्कार किया। भाई सीधी बात है, जब फिजिकल हमारी जो नीड है, जो शारीरिक आवश्यकताएं, वो हम जब हमारी पूरी होंगी, तभी आगे हम चीजें, प्रेम, सुरक्षा, ये सारी चीजें हम फिर सोचेंगे। ना कि सबसे पहले नहीं कि अपने आप को जान लिए, प्रेम सुरक्षा हम मांग रहे हैं, पेट में भूख लगी, हमारी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो नहीं पूरी होंगी, तो हमें उन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप इस तरह से भी स्तरों को याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई है, तो उत्तक, अंग, कोशिका, तंत्र, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कोशिका। ठीक है, जो है क्रियात्मक इकाई इसमें छोटी क्या है, तो कोशिका होती है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल, ये विटामिन ए का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे रेटिनॉल ए हो जाएगा। और बी है स्कर्बिक अम्ल, सी है कैल्सिफेरॉल, डी है थायमिन, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, स्कर्बिक अम्ल। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ड्रेबिलिटी का संबंध है रंग से, कपड़े के गिरने की क्षमता, मजबूती से, सिकुड़न से, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, कपड़े के गिरने की क्षमता से। अगला प्रश्न, निर्णय लेने की लोकतांत्रिक शैली में है, एक व्यक्ति निर्णय लेता है, सामूहिक सहभागिता होती है, बाहरी दबाव होता है, कोई योजना नहीं होती, तो सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक सहभागिता होती है। इसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक शैली में हम अकेले निर्णय नहीं लेते हैं, इसमें सब लोगों को मिला करके उनकी साझेदारी के साथ हम निर्णय लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टीकाकरण बीसीजी किस रोग से सुरक्षा देता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, तपेदिक। ठीक है, तपेदिक यानी कि इसको कहते हैं क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग कह लीजिए आप, टीबी कह लीजिए आप, यक्ष्मा कह लीजिए आप, है ना, तो ये सारी इन सब के लिए क्या लगता है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। अगला है आपका, गर्भावस्था में आयरन की दैनिक आवश्यकता लगभग कितनी होती है, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, फिर है आपका 60 मिलीग्राम, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। सी में क्या है ये देख लेते हैं, ये देखिए 35 मिलीग्राम। ठीक है, नियर अबाउट आंसर करेंगे आप लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊन प्राप्त होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊन प्राप्त होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा पशुओं से। ठीक है, यानी कि पशुओं से ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन सबसे पहले देखिए क्या है, प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, प्राकृतिक रेशा है, और प्राकृतिक में किससे प्राप्त होने वाला है, तो जानतो जगत से प्राप्त होने वाला है। जानतो जगत, और जानतो को ही हम क्या किस में रख लेते हैं, प्राणिज्य में रख लेते हैं। प्राणिज्य जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, और उसी में
ऊन जो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, ऊंट वगैरह, इनके बालों से प्राप्त होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए इनके जलने पर बालों के जैसे जलने की जैसी गंध आती है। और ऊन क्या होता है, तो गीली अवस्था में अपनी 30% तक का, कितनी, तो 30% तक का मजबूती खो देता है। आपका ऊन जो है कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से आप चीजों को रिकॉल करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, फीडबैक संचार प्रक्रिया का कौन सा भाग है? संदेश, प्रेषक, प्रतिक्रिया, माध्यम। इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगाएंगे आप निशान। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया, ठीक है। क्योंकि जो प्रतिक्रिया हो गया आपका फीडबैक संचार प्रक्रिया का क्या है, तो प्रतिक्रिया, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका जो एक तरह से कह सकते हैं संचार है, वो एक तरह से सफल माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा चाय। दायां लिंग, ये हार्ट बनाते हैं हम लोग, है ना, ऐसे बढ़िया। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ लगभग लगभग मिलता जुलता हुआ होता है। अगर ऐसे भी मान लेंगे तो ये यहाँ से बांट दीजिए, तो देखिए ये 4 चैम्बर इसके हो गए, ठीक है। दायां लिंग, बायां लिंग, दायां निलय, बायां निलय, तो 4 कक्ष होते हैं। और यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला, कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त शर्करा नियंत्रित करना, दृष्टि सुधारना, प्रतिरक्षा बढ़ाना। प्रतिरक्षा देखिए विटामिन बी वगैरह, इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा बढ़ता है। दृष्टि विटामिन ए नियंत्रित हो जाएगा। शर्करा के लिए हमने क्या बताया था, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हो जाएगा तो अस्थियां निर्माण, ठीक है। कैल्शियम की बात आए, हड्डियां, विटामिन डी की बात आए, हड्डी वगैरह, ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, सिलाई मशीन में टेंशन डिस्क का कार्य है? कपड़ा काटना, धागे का तनाव नियंत्रित करता है करना, मोटर चलाना, सुई बदलना। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, धागे का तनाव नियंत्रित करना, ठीक है। जो टेंशन डिस्क है वो धागे का जो तनाव होता है उसको वो नियंत्रित करता है। यानी कि धागा जो तनता है कि कितना उसमें बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा तो जो है टूट जाएगा, ढीला रहेगा तो बखिया उसकी या सिलाई उसकी सही नहीं आएगी। तो इसी को वो टेंशन डिस्क जो होता है वो तनाव को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बाल विकास का सिद्धांत सिर से पांव की ओर कहलाता है। सिर से पांव की ओर को क्या कहते हैं? मोडिस्टल, सेफेलोकार्डल, परिपक्वता, अधिगम। तो सही उत्तर हो जाएगा अभी सेफेलोकार्डल, ठीक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सेफेलोकार्डल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव होता है, देखिए अभी हमने आपसे बताया था अग्नाशय से होता है। अग्नाशय की किससे होता है? तो बीटा सेल से, ठीक है। बीटा सेल से आपके इंसुलिन का स्राव होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेलग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B1, B2, नियासिन, फोलिक अम्ल। तो देखिए फोलिक अम्ल से क्या होगा आपका एनीमिया, ठीक है। फोलिक अम्ल से क्या होगा? एनीमिया होगा। B1 से आपका क्या होगा? यही पे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, अल्टीग्रेन ने बहुत से लोग जो है इस यहाँ पर गलत किए थे, है ना। और बी जो है 2, ठीक है, B2, ये भी एक बेरी बेरी का ही रोग होता है। और पेलग्रा हो जाता है नियासिन, ठीक है। नियासिन की कमी से ये आपको देखने को मिलेगा पेलग्रा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिनन तंतु प्राप्त होता है जूट से, फ्लैक्स से, कपास से, ऊन से। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, फ्लैक्स से, ठीक है। लिनन जो होता है वो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। फिर अगला है, गृह प्रबंधन में बजट का अर्थ है। जब आप गृह प्रबंधन करेंगे तो उसमें बजट का क्या अर्थ होता है? आय का अनुमान, व्यय का अनुमान, आय व्यय का पूर्व योजना, बचत योजना। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, आय व्यय की पूर्व योजना, ठीक है। आय व्यय की पूर्व योजना क्या कहलाती है? बजट कहलाती है, ठीक है। ये आपका होम मैनेजमेंट में इसकी यही परिभाषा दी गई है। किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि का कारण है, ठीक है। किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि का क्या कारण है? तो थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन, फिर इंसुलिन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तीव्र वृद्धि का कारण ग्रोथ हार्मोन अधिक स्रावित होता है, तब तीव्र वृद्धि होती है। फिर शरीर का तापमान नियंत्रित करता है सेरिब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस, फिर डी है सेरिबेलम।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये बाहरी शरीर का तापमान हो गया, बाहरी चीजों का नियंत्रण आपके क्या होता है, हाइपोथैलेमस करता है। आप जानते हैं ना कि मस्तिष्क का एक ये भाग है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मस्तिष्क को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, मस्तिष्क कितने भाग, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो ये जो है क्या नियंत्रित करता है, तापमान वगैरह हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अगला है खाद्य संरक्षण की पाश्चुरीकरण विधि का विकास किया है, किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर हो गया आपके पास एक ऑप्शन, फिर आपका है लुई पास्चर, फिर है रॉबर्ट कॉच, फिर है डी जोसेफ लिस्टर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, लुई पास्चर। ठीक है, पास्चर के नाम से ही जैसा पता चलता है, इनके नाम से ही इसको रख दिया गया जो है पाश्चुरीकरण। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, सिंथेटिक तंतु का उदाहरण है। सिंथेटिक तंतु की बात यहाँ पर, और सिंथेटिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम कह लीजिए, सिंथेटिक कह लीजिए। तो रेशम आपका हो गया भाई प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या हो जाता है रेशम, तो ये आपका हो जाता है प्राणिज जगत से। ठीक, ऊन भी हो गया आपका प्राकृतिक में प्राणिज जगत से, और जूट आपका प्राकृतिक में कहाँ से हो जाएगा, तो वानस्पतिक जगत से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों से जूट आपको प्राप्त होता है, तो ये वनस्पत जगत से हो जाएगा। तो वनस्पत जगत में पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो जो है इस तरह से आपका उत्तर बचता है सी, नायलॉन। तो सिंथेटिक तंतु क्या है, ये नायलॉन। और ये क्या होता है, इसको 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं, इसको जादुई रेशा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा पहनना, रख रखाव इसका आसान होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संचार में शोर का अर्थ है। संचार में शोर का क्या अर्थ है, यानी कि शोर को किससे रिप्रेजेंट, यानी कि शोर जब हो रहा है संचार के टाइम में तो क्या परेशानी, उच्च ध्वनि, संदेश में बाधा, तेज बोलना, मौन। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, संदेश में बाधा। जब शोर होगा अधिक तो फिर आपकी बात इधर से उधर पहुंचने में, या आपको अगर फीडबैक मिल रहा है तो वो आपको समझने में समस्या होगी। तो इसी को जो है संचार में बाधा या संदेश में बाधा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका आरबीसी का जीवन काल। देखिए है नॉर्मल प्रश्न, लेकिन इसमें भी अभी इतने बच्चे गलत करेंगे, इतना गलत करेंगे, हम तो यही होता है रिवीजन। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिवीजन का काम करेगी। आपको लगेगा कि बहुत आसान सा प्रश्न है, मैम ऐसे ही पढ़ा रही है, क्या मतलब, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार जुड़े, क्योंकि देखिए कोई बहुत ज्यादा हम फालतू की इधर उधर की बात भी नहीं करते हैं कि मतलब ये है वो है फलाना नहीं होगा, सीधे सीधे पॉइंट पर आप रिवीजन करते चलिए, फास्ट तरह से लगा लीजिएगा और क्लास को सुन लीजिएगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो देखिए और बिल्कुल टीजीटी लेवल के ही प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर। टीजीटी के बच्चे जरूर जरूर जुड़े और उसको पढ़ते रहिए। तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का निर्माण जीवन काल कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 120 दिन। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है गर्भस्थ शिशु के विकास में फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है। ऑप्शन है एनीमिया, न्यूरल ट्यूब दोष, रिक्टस। चौथे ऑप्शन पर नहीं जाते हैं, सही बता दें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यूरल ट्यूब दोष। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित दोष हो जाता है जब फोलिक अम्ल की कमी होती है। जब गर्भस्थ महिला को, या जो महिला है अगर वो प्रेग्नेंट है, तो अगर उसको फोलिक अम्ल की कमी हो रही है तो क्या होगा, तो बच्चे को न्यूरल ट्यूब या उसका जो है कह सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर होने की संभावना प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, ब्लेंडेड फैब्रिक का क्या अर्थ है। ब्लेंडेड, ठीक है, नाम से ही पता चला, रंगा हुआ कपड़ा, मिश्रित तंतुओं का मोटा कपड़ा, हाथ से बुना कपड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, मिश्रित तंतुओं से बना हुआ कपड़ा जो ब्लेंडेड फैब्रिक है। कई प्रकार के, जैसे कॉटन हो गया, है ना, आपका पॉलिस्टर हो गया, और आपका रेशम, इस तरह से मिले जुले हुए जो आपके जो होते हैं रेसे, उनसे मिल करके जो फैब्रिक तैयार होता है वो आपका ब्लेंडेड फैब्रिक कहलाता है। अगला प्रश्न, परिवार में अधिकार और उत्तरदायित्व का संतुलन किसे दर्शाता है। तो देखते हैं भाई, अधिनायकवादी शैली, लोकतांत्रिक शैली, उदार शैली, उपेक्षात्मक शैली। तो देखिए यहाँ पर अधिनायक में तो नहीं कंफ्यूज होंगे, ये नहीं होगा, उपेक्षात्मक नहीं होगा, लेकिन उदार शैली और लोकतांत्रिक शैली में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उत्तरदायित्व और संतुलन का जो है किसे दर्शाता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक शैली। भाई इसमें आप सोचेंगे उदारता भी दिखाई जा रही है, तो इसी दो में बच्चे इतना गलत करेंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक शैली। ठीक है, अगला प्रश्न, टीबी का जीवाणु खो जाता है, यानी कि जो टीबी
होता है आपका, उसका जो टीका लगता है उसको किसने खोजा था? जीवाणु को, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए उसी का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, फ्लेमिंग और डार्विन। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, एक मिनट सॉरी, रॉबर्ट कोच। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए ऑप्शन आपके पास है बी, सी, डी और बी 12। तो देखिए सही उत्तर वसा में जो है, वसा में घुलनशील विटामिन, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी का मतलब विटामिन डी आपका, ये आपका वसा में घुलना, क्योंकि देखिए क्या हमने आपको ट्रिक भी बताई है कि बी और सी ये क्या है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है, बाकी जितने बचते हैं सारे आपके, सॉरी ये बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी उसके अलावा जितने भी घुलेंगे विटामिन वो सारे आपके वसा में घुलेंगे। तो जहाँ पर देखिए बी है ऑप्शन में, सी है और बी 12 है, तो बी सी तो जल में घुलने वाला है, तो बच क्या रहा है डी। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा आपका विटामिन डी। बुनाई में वार्प का अर्थ है आड़ा धागा, तिरछा धागा, लंबवत धागा, ढीला धागा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, लंबवत धागा। ठीक है, बुनाई में वार्प का अर्थ क्या होता है? लंबवत। देखिए वार्प ये हो गया आपका ताना। ठीक है, वार्प को ही क्या कहते हैं? ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया वार्प, या कह लीजिए ताना। और ये रहा आपका, इसको कहते हैं विफ्ट, और ये क्या कहलाता है? ये होता है आपका बाना। तो दोनों नाम आप याद रखिए, वार्प, विफ्ट, ताना और बाना। तो ट्रिक बना लीजिए या जैसे भी बनाइए, लेकिन हाँ इम्पार्ट सरल और सहज प्रश्न है बिल्कुल, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आयोग को ऐसे प्रश्न बड़े पसंद होते हैं कंफ्यूजन वाले। ठीक है, 2-4 प्रश्न ऐसे जरूर डाल देता है, ये कंफ्यूज हो जाए बच्चा, सरल है लेकिन कंफ्यूज। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। और सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से हम जो है आगे क्लासें बनाएंगे। ठीक है। समुदाय विकास या सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में प्रारंभ हुआ 1947, 1952, 1960, 1975। तो 1975 का आपका क्या है? हमने बताया था ICDS। ठीक है, ये आपका 1975 का है। बालवाड़ी कह लीजिए या आंगनबाड़ी कह लीजिए, इससे जो है बहुउद्देशीय और अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को जो पूरक आहार पोषण ये वगैरह जो है इसी के अंतर्गत दिया जाता है। और बात आ रही है यहाँ पर सामुदायिक विकास की, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। ठीक है, 1952, ठीक है 1952 में ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था भारत में। तो देखिए इस तरह से आपकी सीरीज ये कंप्लीट होती है। सब लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।